ये स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने जाएंगे इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का पेपर। औद्योगिक भूगोल का पेपर किस तरीके का आता है और कौन कौन से प्रश्न इसमें आने वाले संभावित है। ये प्रश्न जो मैंने दिए हैं आपको, ये ना सिर्फ आपकी एमए ज्योग्राफी के लिए, बल्कि आप अगर कंपटीशन का एग्ज़ाम आगे दे रहे हैं, आप नेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप फर्स्ट ग्रेड पीजीटी टीजीटी या कॉलेज लेक्चर स्तर के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करेंगे, उसके लिए भी बहुत विशेष रूप से इम्पोर्टेंट पेपर है ये। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बेसिक प्रश्न बनेगा आपका, वो बनेगा औद्योगिक भूगोल क्या है और इसको परिभाषित करते हुए इसके विषय क्षेत्रों का और उद्देश्यों का अध्ययन कीजिए। तो ये बेसिक प्रश्न है, मूल प्रश्न है, इसको आप पढ़िएगा। पहला ही प्रश्न है, आपको कहीं भी मिल जाएगा, किताब में या सीरीज़ में, या आप किसी नोट्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है औद्योगिक, मैंने आपको 10 से 11 प्रश्न दिए हैं यहाँ पर, और अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, उस यूनिवर्सिटी में आपके 4 से 5 प्रश्न इंपॉर्टेंट जो बड़े बड़े प्रश्न होते हैं निबंधात्मक, यहीं से पूछे जाएंगे। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों को व्याख्या कीजिए। ये बहुत बेसिक प्रश्न है, मूल प्रश्न है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कहीं, अगर कक्षा 12 में आपने मानव भूगोल पढ़ा होगा तो वहाँ भी ये प्रश्न आता है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट कारक क्या होता है? ऊर्जा का स्रोत, कोयला जिसको हम कह सकते हैं या जल विद्युत कह सकते हैं। इसके अलावा आपका कच्चा माल है, सरकारी नीतियाँ होती है, औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, जलवायु भी उसको प्रभावित करती हैं कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है इसमें, और बिंदु वाइज लिखते हुए इसका वर्णन करना है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेबर, अल्फ्रेड वेबर, इन्होंने अपना न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत दिया था इसके बारे में, और अगस्टा लॉग इसने बाजार क्षेत्र अवधारणा दी थी। इन दोनों के अवस्थिति सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। आलोचनात्मक वर्णन का मतलब यह है कि सबसे पहले इनके सिद्धांत का परिचय देना है, कब दिया था, क्या नाम था इनका, कहाँ के आधार पर दिया था। वेबर ने तो जर्मनी का एक बवेरिया क्षेत्र था उसके आधार पर दिया था। लोच ने आयोवा प्रांत जो यूएसए का है वहाँ के आधार पर दिया था। कब कब दिया था ये लिखना है आपको, कौन सी पुस्तक में दिया था। इसके अलावा इन्होंने क्या क्या मान्यताएं मानी, कुछ मान्यताएं मानी थी इन्होंने, उन मान्यताओं को लिखना है आपको और उनके सिद्धांत का वर्णन करना है। फिर वर्णन करने के बाद इनकी कुछ आलोचनाएं हैं, अलग अलग विद्वानों ने की थी, कमियां हैं, उनको भी आपको लिखना है। वेबर का सिद्धांत अगर पिछली बार पूछा गया है तो इसको स्किप करके आप लोच का सिद्धांत पढ़िए। अगर लोच का पिछली बार पूछा गया है तो इस बार वेबर का पढ़ के जाइए। नेक्स्ट प्रश्न है, औद्योगिक प्रदेश किसे कहते हैं? औद्योगिक प्रदेशों के बारे में आप क्या समझते हैं और भारत के विशेष संदर्भ में औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। औद्योगिक प्रदेश जहाँ पर बहुत सारी औद्योगिक इकाइयाँ एक साथ कार्यरत हो उसको औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। भारत के संदर्भ में हुगली औद्योगिक प्रदेश है, मुंबई, पुणे, चेन्नई वगैरह, आप इनको देख सकते हैं और इनको पढ़ के जाइएगा, निश्चित रूप से प्रश्न परीक्षा में आने वाला है। इसके बाद देखते हैं यूएसए या जर्मनी के औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक प्रदेशों को 5 भागों में बांटा गया है। झील, महान झील तटीय प्रदेश है, अप्लेशियन, दक्षिणी अप्लेशियन और पूर्वी अटलांटिक महासागरीय और पश्चिमी क्षेत्र, इस तरीके से। और जर्मनी का रूहर बेसिन आपको पता ही होगा। तो इस तरीके से इनको ज़रूर आप तैयार करके जाइए, यहाँ से प्रश्न आएगा। मैंने यूएसए और जर्मनी आपको दिया है, अगर आपके पिछले पेपर में यूएसए का आया है तो जर्मनी के पढ़ के जाइए, जर्मनी का आया है तो यूएसए के पढ़ के जाइए। अगर दोनों के ही कहीं इनपुट मिल रहे हैं आपको तो इसके अलावा आप यूरोप के औद्योगिक प्रदेशों को जरूर पढ़ के जाएंगे, ठीक है। यूरोप के, फ्रांस के, इनके औद्योगिक प्रदेशों का आप देख लीजिए। वैसे मैंने जो दिए हैं रिपीट होते रहते हैं, यूएसए सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए इनको पढ़ के जरूर जाइएगा आप। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? ये भी आपने कई बार पढ़ा होगा प्रश्न, इजी प्रश्न है। उदारीकरण, वैश्वीकरण, यानी कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया के लिए खोल देना, इसको वैश्वीकरण कहते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, भारत में वैश्वीकरण को कब लागू किया गया था? 1992, जब प्रधानमंत्री, जो वित्त मंत्री जो हमारे थे वो एसएमएस थे, यानी कि सरदार मनमोहन सिंह थे। उन्होंने जो है भारत में वैश्वीकरण को लागू किया, वैश्वीकरण की नीतियों पर अमल किया। उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। तो उनके प्रभावों को आप अध्ययन करना है, भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़े वैश्वीकरण का, पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा ये। भारत के संदर्भ में सूती वस्त्र और लोहा इस्पात उद्योग। देखिए, मैंने उद्योग यहाँ पे कंजूसी के साथ 2 ही दिए हैं, क्योंकि मैं अगर और भी दे दूंगा तो बहुत से कमेंट्स ऐसे आते हैं कि सर आपने तो पूरा ही पेपर दे दिया। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसके साथ लोहा इस्पात उद्योग। अन्य उद्योगों में आप जो है एल्यूमिनियम उद्योग और रसायन उद्योग, इन दोनों को भी आप तैयार करके जाएंगे। अगर पिछली बार सूती वस्त्र आया है तो लोहा इस्पात करके जाइए, और लोहा इस्पात आया है तो सूती वस्त्र जरूर देख के जाइए आप, ये दोनों महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद है, फुटलूज इंडस्ट्री क्या है? स्वतंत्र उद्योग क्या है? विस्तृत वर्णन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये प्रश्न। फुटलूज इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जो जिनको कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती,
या ऐसे उद्योग डायरेक्ट बाजार में स्थापित किए जा सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों के उद्योग जो होते हैं, कंप्यूटर वगैरह, मोबाइल वगैरह, इनको आप कच्चा माल क्या होता है इसमें, कच्चा माल कुछ नहीं होता है इसमें इसको डायरेक्ट आप कहाँ स्थापित करेंगे, बाजार के पास। तो ऐसे बहुत सारे उद्योग है, मोटर गाड़ी उद्योग है, वायुयान, जलयान उद्योग, इन उद्योगों के बारे में आपको वर्णन करना है, कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से हैं। और देखिए इसमें फिर से प्रश्न आया है, जर्मनी के रूहर प्रदेश का वर्णन कीजिए। आपके सिलेबस में जर्मनी का रूहर प्रदेश और जो है झील, महान झील प्रदेश जो उत्तरी अमेरिका के है, उन दोनों का विशेष रूप से संदर्भ दिया हुआ है। तो इसलिए जर्मनी के रूहर प्रदेशों का आप ज़रूर देख के जाएं इनको। अगर ये प्रश्न पहले आ चुका है तो आप महान झील तटीय प्रदेश जो है उनको देख के जाएं, क्योंकि देखिए पुराना पेपर जो होता है उसमें से रिपीट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ज़्यादातर चांस क्या होता है कि वो 2 या 3 साल में वापस प्रश्न रिपीट होता है। अगर पिछले साल आया है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं इस बार। तो जर्मनी के रूहर प्रदेश, और दूसरा मैंने बताया आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के महान झील तटीय औद्योगिक प्रदेश, इनका वर्णन करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लास्ट के कुछ प्रश्न और है, 2 प्रश्न और बचे हैं। देखिए रसायन उद्योग और कागज़ लुगदी या एल्यूमिनियम, मैंने आपको बता दिया पहले ही एल्यूमिनियम और रसायन के बारे में। तो कागज़ और लुगदी उद्योगों को भी आप पढ़ के जाएंगे, इनसे प्रश्न बन सकता है, बनेगा। क्योंकि अगर मैंने लोह इस्पात बता दिया और वो नहीं आया तो फिर जो है आपके उधर आया नहीं प्रश्न, इसलिए मैंने आपको ये बैकअप प्लान के लिए एक तरीके से बताया है, इसको भी आप पढ़ के जाएंगे। अब देखिए लास्ट में मैंने बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए हैं आपको, ये सार दे दिया एक तरीके से, समझिए। आपने पहले कौन सा लॉश का पढ़ा था, वेबर का पढ़ा है, और इन दोनों के अलावा जो औद्योगिक अवस्थी सिद्धांत है और भी है, 6-7 और है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है एलन प्रेट का व्यवहारात्मक सिद्धांत, हुवर E.M. हुवर जो है, और राष्ट्रन की औद्योगिक अवस्थी सिद्धांत इनका है, टॉड प्लांडर का सिद्धांत भी है, लेकिन उनको पढ़ना नहीं है आपको। हुवर का जरूर देख के जाइएगा आप ना, हुवर और एलन प्रेट देख के जाइएगा, याद नहीं करना आपको, लगभग सब सिमिलर ही है। अगर आप एल्फ्रेड वेबर का सिद्धांत अच्छी तरीके से याद करते हैं तो आपको इनको बहुत आसानी से याद कर लोगे आप इनको, ठीक है ना। इसलिए उसी सिद्धांत को आधार मानते हुए इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है, ठीक। यूरोप और जापान के औद्योगिक प्रदेश, देखिए अपने जो है USA के औद्योगिक प्रदेश पढ़ लिए, जर्मनी के पढ़ लिए, तो यूरोप और जापान के औद्योगिक प्रदेश, भारत के तो आप पढ़ेंगे ही क्योंकि भारत के अलग से आएंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा औद्योगिक भूगोल की नवीन प्रवृत्तियाँ क्या है, क्या क्या औद्योगिक भूगोल में परिवर्तन आ रहा है, इस प्रश्न को भी आप जरूर पढ़ के जाएंगे। और एक प्रश्न और बनता है कि उद्यमी क्या होता है, उद्यमी यानी उद्योग बनाने वाला, उद्योग लगाने वाला, तो उसके बारे में भी आप जरूर थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में, निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं। अगर आपके प्रश्न यहाँ से मिलते हैं, नहीं भी मिलते हैं, तो आप एग्ज़ाम के बाद इस चैनल पर आकर के ज़रूर अपना रिव्यू दे दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।